अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावल को भिगो लेंगे। तो घर में कोई भी कटोरी या कप होगा तो उसकी मदद से हम चावल को नाप लेंगे। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 3 कटोरी चावल। जो कटोरी है ये 1 पाव की है, तो चावल मैंने 3 पाव लिए हैं। अब चावल को हम 2 से 3 पानी से वॉश कर लेंगे। फिर इन्हें हम आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चावल को हम साइड पे रखते हैं। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। एक पतीले में ऐड कर देंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे एक छोटे साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आपको पुलाव का कलर डार्क पसंद हो तो आप प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन मुझे प्याज का लाइट कलर पसंद है तो इसे मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 अदद बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता। अब इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन सब को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। चिकन की मैंने थोड़ी मोटी बोटियाँ ली थी, ठीक है। इन्हें हम कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 पाव आलू, 1 कप ऐड कर देंगे गाजर क्यूब्स में कटी हुई, 1 कप ऐड कर देंगे मटर। इसमें अभी 3 वेजिटेबल्स जाएंगे, इसके बाद और वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही वेजिटेबल्स फ्राई होंगे इसमें हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो एक चिकन क्यूब ऐड कर दीजिएगा। इससे पुलाव का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इन सब को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। इसमें ऐड कर देंगे 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे इनके साथ ही। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। जितने हमने चावल लिए थे उसका डबल पानी ऐड कर देंगे। हमने 3 कटोरी चावल लिए थे तो इसमें ऐड कर देंगे 6 कटोरी पानी। पानी ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसको हम मिक्स कर लेंगे। पानी को हम बॉईल आने देंगे। साथ ही इसमें टेस्ट करके नमक ऐड कर देंगे। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम बॉईल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा चावलों का पानी हम ड्रेन कर लेंगे, चावल ऐड कर देंगे। चावल को सोक किए हुए आधा घंटा हो चुका है। इसे एक दफ़ा हम मिक्स कर लेंगे।
अब इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि ये सारा पानी ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें पानी ड्राई हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे एक स्लाइस किया हुआ टमाटर। टमाटर से फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपको टमाटर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। अब इसे तकरीबन हम 10 से 12 मिनट के लिए दम दे देंगे। दम दिए हुए 12 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल एंड चाइनीज़ पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। एक दफ़ा इसे हम मिक्स कर लेंगे। पुलाव को हम साइड से ही मिक्स करेंगे। अगर दरमियान से किया तो चावल टूट भी सकते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल चाइनीज़ पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। सबको पसंद आने वाला हमारा मज़ेदार सा पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपने ये पुलाव बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।